हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। फ्रेंड्स, मैं आज रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ 11 कराने वाला हूं और मैं प्लेलिस्ट में 1 से 10 तक ऑलरेडी टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 10 तक मैं रुक्मणी पब्लिकेशन का डाल चुका हूं। और वहां पे अ, हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 5 से 6 वीडियो हमारे होंगे वहाँ पे, वो भी प्लेलिस्ट में है। वहाँ पे प्रीवियस ईयर करके लिखा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिलेट्रॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये न्यू कोट्स है। महानता वह नहीं होती, महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिर कर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। तो ये फ्रेंड्स मेरा आज का कोट्स रहा। मेरा कोट्स कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में कुछ बताइएगा, लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा? तो ये हमारा 1 का, ये हमारा 123.4567 जो दिया है बस वही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, एमएस वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण जांच शुरू की जा सकती है। तो ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ वीडियो में, मेरा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हमारा सी है आंसर, F7 होगा। क्या होगा? जैसे मैं मान के चलिए कि हम कोई भी एमएस वर्ड में जब हम टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग में जैसे हमारे 300 वर्ड हैं, तो उसमें जितने भी हमारे वर्ड गलत होंगे, एरर होंगे, तो जैसे ही हमको पता नहीं है कि उसमें कितने एरर हैं, तो जैसे ही हम F7 वहाँ पे क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड में, तो हमारे सभी एरर दिखा देंगे कि कितने हमारे उसमें गलत वर्ड हैं, मैंने गलत वर्ड को टाइप किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा F7। नेक्स्ट हमारा एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो 3 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, वर्कशीट डिलीट करना। क्या हो जाएगा? वर्कशीट डिलीट करना। एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो वर्कशीट डिलीट करना। नेक्स्ट हमारा मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा डेटा सोर्स। क्या हो जाएगा? डेटा सोर्स। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियां की संख्या कितनी हो सकती हैं? तो 5 का डी हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 10,48,576। डी हमारा हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा 10,48,576। नेक्स्ट हमारा एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ डैश विकल्प होते हैं। तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इसकी 2 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं, तो 2 होते हैं। निम्नलिखित विषम की पहचान करें। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बूट स्ट्रैप जो है ये हमारा विषम है, इसमें मतलब ऑड है। C++ एक कैटेगरी के हैं, जावा एक कैटेगरी के हैं हमारे, और पाइथन एक कैटेगरी के हैं। ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, लेकिन बूट स्ट्रैप जो है इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट हमारा DLL का पूर्ण रूप क्या है? DLL का पूर्ण रूप क्या है हमारा? तो इसका हो जाएगा हमारा
डायनेमिक लिंक और लाइब्रेरी, मीन्स हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन DLL का पूर्ण रूप क्या है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, इसमें भी विषम बताना है, हमारा विषम बताना है। तो 9 का हमारा डी हो जाएगा, टच स्क्रीन जो है हमारा विषम है। क्यों? क्योंकि इंक जेट हमारा और लेजर, ये डॉट मैट्रिक्स, ये जो है ये हमारे एक कैटेगरी के हैं, लेकिन टच स्क्रीन जो है हमारा ये इन तीनों से हटके है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें, तो 10 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई होगा एरियल, ये भी हमारा विषम है। ये हमारा बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन, ये हमारा अलग कैटेगरी के हैं, आते हैं, ये तीनों से ये अलग है हमारा एरियल। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द, MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द डैश इंगित करता है, तो 11 का हो जाएगा ए बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना, ये हमारा करता है। MS वर्ड में गटर मार्जिन बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना इंगित करता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा MS PowerPoint 2016 में अमान्य इनवैलिड व्यू विकल्प है, तो 12 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, पेज, क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MS PowerPoint 2016 में अमान्य इनवैलिड व्यू विकल्प है, पेज हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर डैश का एक हिस्सा है, तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, CPU है, जो कि इसका फुल फॉर्म बताए थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर CPU का एक हिस्सा है। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, तो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं, ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय प्रस्तुत करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा MS Excel 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें, तो हमारा ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा नॉर्मल, वाइड, नैरो, समान, चौड़ा और संकरा। मीन्स कि नॉर्मल मिस होता है समान, वाइड मिस होता है चौड़ा और नैरो मिस होता है संकरा। तो हम कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप जब लेआउट मेनू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प चुनते हैं, तो ये चुनते हैं समान, चौड़ा और संकरा, नॉर्मल, वाइड, नैरो। नेक्स्ट हमारा नया समय और दिनांक, नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं, तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तो हम कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं, किसका, कंट्रोल पैनल का। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता, तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, 17 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे डैश कहा जाता है, तो 18 का हो जाएगा हमारा सी, फाइल, क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा MS Excel में फैक्ट फंक्शन डैश श्रेणी का है, तो ये हमारा हो जाएगा सी, मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, गणित और त्रिकोणमिति, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। MS Excel में फैक्ट फंक्शन मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, गणित और त्रिकोणमिति श्रेणी का है, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेनू पर क्लिक करना चाहिए, तो हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू पे क्लिक करना चाहिए, तो हमारा इंसर्ट पे क्लिक करना चाहिए, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू पर भी क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा MS Excel 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए
डैश टैब पर विकल्प करने के लिए क्लिक करने के लिए प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा रिव्यू। क्या हो जाएगा? रिव्यू। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें से ये बताना है कि हमारा कौन सा सही नहीं है। तो हमारा Alt+S यही हमारा सही नहीं है। 22 का जो है हमारा ए Alt+S जो हमारा सही नहीं है। फाइल/ऑफिस मेनू के अंतर्गत सेवा का विकल्प है, सही है। सेव आइकन फ्लॉपी डिस्क का प्रतीक पर क्लिक कर, ये हमारा सही है। Ctrl+S ये सही है हमारा, Alt+S नहीं है। Ctrl+S से होता है हम सेव कर सकते हैं किसी फाइल को। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो ये हमारा Ctrl+A का उपयोग करना चाहिए। Ctrl+A से क्या होता है? संपूर्ण टेक्स्ट जो हमारा होता है वो एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षा करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। मीन्स कि फाइल मेनू को हम जाकर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे हमारा पासवर्ड से सुरक्षित हमारा फाइल जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प मेनू अंतर्गत उपलब्ध होता है। MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्टेड विकल्प डैश मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ए रिव्यू। क्या हो जाएगा? रिव्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं? तो 26 का हो जाएगा ए, हो जाएगा हमारा 3 आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं? तो 3। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए डैश है। तो 27 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। मीन्स की हमारा ये हो जाएगा वांछित रो का चयन करें और Ctrl+C के बाद Ctrl+V का उपयोग करें। अच्छा, Ctrl+C Ctrl+V का अर्थ क्या होता है? तो Ctrl+C से हमारा क्या होता है? MS एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए। तो Ctrl+C तो क्या करते हैं? कॉपी करके। Ctrl+V से हम क्या कर सकते हैं? उसको पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स एक जगह से फाइल को हम दूसरी जगह ले जाकर उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विंडोज XP होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती? तो 28 का आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। विंडोज XP होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती? तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट हमारा MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट एरो की। क्या हो जाएगा? राइट एरो की। MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए राइट एरो की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा डी कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं हार्डवेयर डिवाइस को। नेक्स्ट हमारा किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो में डालना चाहिए। तो क्या डालना चाहिए? तो स्लाइड मास्टर, ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को में डालना चाहिए। तो स्लाइड मास्टर में लोगो को डालना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है। तो 32 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन है ए ही हो जाएगा हमारा। जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है हमारा। तो लैंडस्केप हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैंडस्केप। क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। लैंडस्केप MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फ़ॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है। तो 34 का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 72। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 72। MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फ़ॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है, तो 72। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। तो 35 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा स्लैंटेड इटैलिक। क्या हो जाएगा, स्लैंटेड इटैलिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा PCI। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा PCI। मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है, PCI। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के डैश के लिए उपयोग करना चाहिए। तो 37 का हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या हो जाना चाहिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार हमारा आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार के लिए एक उपयोग करना चाहिए। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार लिए का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कर्नेल है एक। तो कर्नेल एक क्या है हमारा, तो कर्नेल एक हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। क्या है, तो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मध्य भाग। नेक्स्ट हमारा USB 2.0 डैश के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। तो 39 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 480 MB/s हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 480 MB/s हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेल साइज के अंतर्गत एक रो को फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40 का। तो 40 का हमारा सी हो जाएगा, मीन्स की ऑटोफिट रो हाइट। क्या हो जाएगा, ऑटोफिट रो हाइट। सेल साइज के अंतर्गत एक रो को फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। तो ऑटोफिट रो हाइट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित, तो हमारा रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर, तार्किक संरचना। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा HTTP। क्या हो जाएगा, HTTP। www इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार जो है हमारा वो हमारा टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था, इसको याद रखिएगा। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था हमारा। नेक्स्ट हमारा
हाँ, तो HTTP का फुल फॉर्म भी जान लीजिए। हाइपर, इसको कल हम बताए थे, टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका हमारा हो जाएगा HTTP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? तो 43 का आंसर हमारा हो जाएगा सी में से डेसिमल पॉइंट स्टाइल, ये जो हमारा है सी हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? डेसिमल पॉइंट स्टाइल। नेक्स्ट, हमारा मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। तो क्या हो जाएगा हमारा 44 का आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करें, टेम्पलेट से शुरू करें, मौजूद डॉक्यूमेंट से शुरू करें। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। तो पहला हो जाएगा यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हमारा 45 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड वैध साइकिल विकल्प नहीं है? तो 45 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ब्रेक साइकिल। क्या हो जाएगा? ब्रेक साइकिल। निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड वैध साइकिल विकल्प नहीं है, तो ब्रेक साइकिल हमारा विकल्प उपलब्ध नहीं है। टेक्स्ट साइकिल ये हमारा है, मल्टी डायरेक्शनल साइकिल ये हमारा है, गियर ये है, लेकिन ब्रेक साइकिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं तो इसमें से कौन सा हमारा सही होगा, इसको बताना है। और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा एक परवलय हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, एक परवलय। क्या हो जाएगा? एक परवलय हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। तो हमारा 47 का आंसर हमारा हो जाएगा डी 6। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक कंपाइलर आमतौर पर 6 फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। नेक्स्ट हमारा 48, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। इसमें बताना है कौन सा हमारा ऑड है, विषम है। तो 48 का हमारा हो जाएगा बी, SAP हमारा जो है ये विषम है, ये हमारा अलग है। FTP, HTTP और SMTP ये कैटेगरी के हैं। हमारे SAP जो है वो हमारा इन तीनों कैटेगरी से वो अलग है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पस उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो हमारा जॉयस्टिक जो है ये हमारा गेमिंग पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है, सी हो जाएगा, जो कि ये हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट। पूछा जाएगा कौन सा डिवाइस है हमारा इनपुट की आउटपुट, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है, तो हमारा ये मॉडम की आवश्यकता होती है। मीन्स कि मॉडम अगर रहेगा तो उसमें हम सिम डालकर नेट से यूज कर सकते हैं, नेट यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, जो भी हो। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को डैश विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। कोई भी अगर इशू होता है उसको किसके साथ प्रबंधित किया जा सकता है, किसके विकल्प के साथ? तो 51 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, टेक्स्ट रैपिंग। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट रैपिंग। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को टेक्स्ट रैपिंग विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा, MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है? तो 52 का आंसर हमारा हो जाएगा ELSE। क्या हो जाएगा? ELSE जो है हमारा वो MS एक्सेल फॉर्मूलाज के अंतर्गत
लॉजिकल ऑपरेशन के उपलब्ध प्रक्रिया में नहीं है। NOT है हमारा, ओवर है हमारा, END है। कौन सा नहीं है? तो ELAC नहीं है हमारा। नेक्स्ट हमारा एक लोडर जो है डैश के लिए जिम्मेदार होता है। तो 53 का हो जाएगा हमारा डी। 53 का हमारा डी हो जाएगा एग्जीक्यूशन, निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग। एक लोडर एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? तो मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारा? तो 54 का आंसर हमारा हो जाएगा ए है, डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेबल्स, ईमेल्स हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारा? तो डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप और लेबल्स और ईमेल्स। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए डैश। तो 55 का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। 55 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करें। नेक्स्ट हमारा मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है? तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, पिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिन। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है? तो पिन हमारा नहीं है। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? तो 57 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करें। क्या हो जाएगा? MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध विधि है? तो डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करें, ये हमारा सही है। टू 202.1.1.75.96 यह एक डैश IP एड्रेस है हमारा। तो 58 का हो जाएगा हमारा बी जो है हमारा क्लास C, ये हमारा IP एड्रेस है। जो क्लास C है हमारा, ये हमारा क्या है? IP एड्रेस है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है हमारा? तो 59 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, आंसर हमारा हो जाएगा पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? तो अमान्य बोल रहा है, तो पावर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो 60 का हमारा हो जाएगा बी, इसकी टॉप लेफ्ट में होता है, ऊपर बाएं, ऊपर और बाएं। MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो टॉप लेफ्ट में होता है हमारा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? ये हमारा 60 MCQ यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ